केजीएमयू में मजार हटाए जाने के विवाद में दिए गए नोटिस पर जहां एक तरफ भारी बवाल के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा विरोध जारी है तो वहीं लखनऊ की बड़ी मजारों में से एक शाह मीना शाह की मजार को गिराए जाने की चर्चा के बीच केजीएमयू के डॉक्टर के सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शाह मीना शाह और एक अन्य मजार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जो नोटिस जारी किए गए हैं वह 5 छोटी मजारों के हैं जो पिछले 40-50 साल के भीतर बनाई गई हैं। वहीं शाह मीना शाह की इंतजामिया कमेटी की ओर से नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। लखनऊ में आज मजार कमेटी ने प्रेस वार्ता कर शाह मीना शाह समेत सभी मजारों को वक्फ संपत्ति बताया है और कहा है कि डॉक्टर के सिंह जानबूझकर मजारों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं जबकि उनको कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं। मजार कमेटी की ओर से कहा गया कि इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे और नोटिस देने वाले और मजार को तोड़े जाने का आदेश देने वाले के खिलाफ मुकदमा कराएंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अफसोसनाक है उनका बयान, मैंने कल सुना के का, और उनके जुरिडिक्शन के बाहर है, उनको भी मालूम है। जबर और ज़्यादती के साथ उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने तो आस्थाने हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को मुनद्दिम किया, उसके इबादत खाने को तोड़ा, उसके वज़ू खाने को तोड़ा, और उस जगह पे उसकी नीयत साफ नज़र आ रही है कि उस जगह पे कब्ज़ा बनाए रखने के लिए, यानी कि वक्फ की जगह है वो, एंड दैट ओनली कैन बी यूटिलाइज एज पर द विल ऑफ द इंडो, और वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक यूटिलाइज होगी। यानी कि वहाँ जिक्र होगा, वहाँ तस्बीह होगी, वहाँ अस्कार होगा, वहाँ जो सूफ़ी रिचुअल और कस्टम्स के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वो होंगी। उसको पार्किंग के हैसियत से यूज़ की जा रही है, और ये तो सराहन जो है वो ज़ाती है, गुंडागर्दी है, और इसके ये बिल्कुल सीधा सा है वो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आता है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम केजीएमयू के लोग जो उसमें लिप्त हैं और जिन लोगों ने उसमें सहयोग किया है, यानी कि प्रशासन को गुमराह करके इस तरीके से मुक़द्दस मकामात को मुनज़्ज़िम करना, तो ये तो यानी कि रिलीजियस उसके अंदर लोगों के, करोड़ों लोगों के यानी कि जज्बात को भी ठेस पहुंची है। और साथ साथ ये है कि एक जुर्म है, एक क्राइम है, और हम सब लीगली हाईएस्ट कोर्ट तक जाएंगे और अपने इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे। कल जैसे डॉक्टर के साहब का एक बयान चला है वीडियो पे, सोशल मीडिया के ऊपर, कि मैंने दरगाह शामीना साहब में और दरगाह हाजी रमैन साहब में नोटिस कोई चस्पा नहीं किए। लेकिन शामीना साहब तो नहीं चस्पा, लेकिन हाजी रमैन साहब में अप्रैल 26 में 2025 में ये पहले ही से नोटिस चिपका के उसको डैमेज कर चुके थे। बाउंड्री अंदर कुछ मकान बने थे, कुछ दुकानें थी, डैमेज कर चुके थे, और खाली जितना मैदान पड़ा था उसमें इन्होंने पार्किंग टाइप की बन गई है। वो पार्किंग में अपने पैसे वसूल है, जिसकी ये पैसे कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन वो तोड़ चुके हैं। मज़ार शरीफ को छोड़ के बगैर उसके चारों तरफ जितनी बाउंड्री थी वो तोड़ दी, और जितने अंदर मकान और दुकानें थी सब तोड़ चुके हैं 26 अप्रैल को 2025 में। तो कि जो मज़ार वहाँ पर मौजूद है उस पर क्या चिपकाया था कोई चीज़ ऐसी? नहीं, इससे तोड़ने से पहले एक इसी तरह का नोटिस चिपका दिया था। वो कोर्ट का नोटिस नहीं था, जैसे ये नोटिस है उसी तरह नोटिस था। उस नोटिस का जवाब भी हम लोगों ने अपने वकीलों के जरिए से दे दिया था इनको, लेकिन उसको नहीं माना उन्होंने। देखिए, मैं शुरू में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने, यानी केजीएमयू ने, शामीना साहब की मजार को और हरमैन साहब की दरगाह को कोई भी नोटिस नहीं दिया है। इस भ्रम को दूर हो जाना चाहिए। जिन 4-5 मजारों को नोटिस दिया गया है वो पिछले 40-50 साल में बने हैं। जब वो बने तो बहुत छोटे थे, उनका दायरा बढ़ता चला गया, उसका सर्वे हम लोगों ने कराया था और ये कार्रवाई 1.5 साल से चल रही थी। अभी भी हमने उनको नोटिस दिया है। कोई हम ढहाने की बात, जो नोटिस का प्रारूप है उसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर किसी का किसी भी एक्ट से, रिलीजियस वर्शिप एक्ट से, रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट से, या किसी भी प्रकार के किसी भी कानून से जमीन के मालिकाना हक पे अगर उनका प्रोटेक्शन है तो वो उसका जवाब कृपया 15 दिन के अंदर जमा कर दें, और उसका जवाब पे लीगल ओपिनियन लेकर नियमानुसार ही विचार होगा। जहां तक विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रश्न है, यह विषय हमारा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका सरकार और विधानसभा विधान परिषद ही मिलकर इसका नाम बदल सकते हैं। 2 बार पहले भी इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज पे हुआ। लेकिन यहां भी स्पष्ट करूं कि नाम बदलने से या किसी भी बिरादरी या धर्म के व्यक्ति के नाम पे नाम इसका हो जाएगा तो इसकी संपत्तियां वही रहेंगी, उसकी संपत्तियों के नेचर में और मालिकाना हक पे कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी मजारों को नोटिस दिया गया है, कृपया इस पे भ्रम फैलाने का कोशिश न करें। उन मजारों को जिनको नोटिस दिया गया उनके पास 15 दिन का पर्याप्त अवसर है। उनके पास जो भी कागज हैं, जिस एक्ट से वो प्रोटेक्टेड हैं
या जो भी उनके अपने समर्थन में कहना है उसको जमा करें, उस पर लीगल ओपिनियन ली जाएगी और उसके बाद जरूरत होगी तो उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा।